हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द लॉर्ड ऑफ रिंग द पावर ऑफ रिंग के लास्ट पार्ट को, यानी 8 पार्ट को। अब तक हमने देखा था कि रानी अपने लोगों के साथ निमेनोर के लिए निकल जाती है, वहीं ग्लैडेरिया और हेलब्रेंड निकल जाते हैं लिंगडिंग के लिए। दूसरी तरफ नूरी भी उस अजनबी आदमी की मदद के लिए निकल जाती है। वहीं मिथ्रेल के गुफा में हम बिलरोक को देखते हैं। लास्ट पार्ट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी के लिए। अब बात करती हूँ 8 पार्ट की, जहाँ हम उस अजनबी आदमी को देखते हैं जो ग्रीनवुड पहुँच चुका है और वो नूरी के दिए हुए एप्पल को देखता है और उसकी बातों को याद करता है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। तभी वो किसी को वहाँ पर देखता है और उसका पीछा करने लगता है। इसी बीच उसके हाथों से एप्पल गिर जाता है जिसे कोई उठा लेता है, जो कि नूरी होती है। पर नूरी वहाँ कैसे आई? ये तो नूरी के भेष में डॉलर थी, जो अपने असली रूप में आ जाती है, जो उस अजनबी को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो अजनबी उनका मालिक सौरॉन है। आगे हम एल्डोर को कैलिब्रेम्बोर के साथ देखते हैं, जो सोच रहे थे कि एल्फ की परिजाति को कैसे बचाया जाए। तभी ग्लैडेरिया हेलब्रेंड के साथ वहां पहुंचती है, जहां हेलब्रेंड का इलाज शुरू हो जाता है। ग्लैडेरिया अपने दोस्त एल्डोर को हेलब्रेंड के बारे में सब कुछ बताती है। वही हेलब्रेंड कैलिब्रेम्बोर से मिलकर बहुत खुश होता है, क्योंकि हेलब्रेंड के गुरु भी कैलिब्रेम्बोर की बहुत तारीफ किया करते थे। हेलब्रेंड वहाँ पर रखे 3 रत्नों को देखता है और पूछता है, आप इससे क्या बनाने वाले हैं? और वहाँ रखे मिथ्रेल को अपने हाथों में उठा लेता है और पूछता है, ये किस लिए है? तो कैलिब्रेम्बोर बताते हैं, हमें ये अधिक मात्रा में चाहिए। जिस पर हेलब्रेंड उन्हें सलाह देता है कि आपको इसे किसी और धातु में मिलाकर देखना चाहिए, शायद इसकी शक्ति कम होने की जगह बढ़ जाए। दूसरी तरफ निमेनोर में पेरेजॉन राजा के कक्ष में होता है, शिल्पकारियों के साथ, जिनमें यारिन भी होती है। पेराजॉन सभी को बताता है कि राजा हमें कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, इसीलिए हमें उनके याद में एक स्टैचू बनाना होगा। जिसके बाद यारिन राजा की तस्वीर बनाना शुरू करती है। तभी राजा यारिन से बात करने लगते हैं और एक दरवाजा खोलते हैं और यारिन को उसके अंदर जाने को कहते हैं। अंदर जाने पर उसे वही मणि दिखती है जो रानी ने ग्लैडेरिया को दिखाया था। आगे हम एल्फ के राजा को देखते हैं, जो मिथ्रेल के टुकड़े को देखकर पूछते हैं, क्या ये हमें बचा सकता है? तो कैलिब्रेम्बोर बताते हैं कि इस मिथ्रेल का इस्तेमाल कर कर एक ताज बनाया जाएगा और उससे पैदा होने वाली असीम शक्ति हमें बचा सकती है। लेकिन राजा उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है, जब से ज्वालामुखी फटा है तब से दिव्य वृक्ष का पत्ता झड़ रहा है और आखिरी पत्ते के झड़ने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर कैलिब्रेम्बोर राजा से एक मौका मांगता है सब कुछ ठीक करने के लिए और कहता है हेलब्रेंड की सलाह से उसे बहुत कुछ समझ आ गया है। लेकिन राजा कैलिब्रेम्बोर को वापस जाने को कहता है। जिसके बाद एल्डोर राजा के पास जाकर 3 महीने का वक्त मांगता है और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद राजा उसे एक मौका दे देता है। कैलिब्रेम्बोर हेलब्रेंड के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। ग्लैडेरिया हेलब्रेंड को ऐसे काम करता देखकर वो एक एल्फ को जाकर साउथलैंड के बारे में पता लगाने को कहती है, जैसे साउथलैंड के इतिहास और वंशज के बारे में। उसके बाद ग्लैडेरिया हेलब्रेंड से मिलती है और पूछती है, अचानक तुम में और कैलिब्रेम्बोर में दोस्ती कैसे हो गई? जिस पर हेलब्रेंड कहता है वो सिर्फ उनकी मदद करना चाहता है। हेलब्रेंड ग्लैडेरिया को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। अब हम उसी अजनबी को देखते हैं जिसे तीनों ड्वेलर्स याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आया है और कहती है, हम आपको आपकी दुनिया में ले जाने आए हैं। तो अजनबी उन ड्वेलर्स को एक कागज दिखाता है जिसमें सितारों की तस्वीर है, जिसे देखकर ड्वेलर्स बताती है कि इसे मायावी मंडल कहते हैं और उस जगह का नाम है रुन, जहाँ पर आपकी ताकत सबसे ज्यादा होगी और जितने भी जिंदा लोग हैं वो आपके गुलाम होंगे। तभी अजनबी के पावर की वजह से वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है, तो ड्वेलर्स अपना पावर यूज कर कर अजनबी को ही वश में कर लेती हैं। तभी वहाँ नूरी, पॉपी, मैरी और सैडाक पहुँच जाते हैं। नूरी देखती है उन तीनों ड्वेलर्स में से एक ड्वेलर्स गायब है।
तो मैरी उन दोनों डॉलर्स का ध्यान भटकाती है, जिसका फायदा उठाकर नूरी और सडाक उस अजनबी को बचाने जाते हैं। वहीं मैरी को उस अजनबी आदमी की बॉडी जमीन पर मिलती है, तो वो आदमी कौन है? और पता चलता है कि वो तीसरी डॉलर थी, अजनबी के भेष में। वो डॉलर सडाक के ऊपर चाकू से हमला कर देती है, और जैसे ही नूरी के ऊपर हमला करने जाती है, तभी अजनबी को होश आ जाता है और उसके पावर की वजह से फिर से तेज हवाएं चलने लगती है, जिसका फायदा उठाकर हार्टफुट भाग निकलते हैं। वो अजनबी उन डॉलर्स से लड़ता है, लेकिन डॉलर्स अजनबी पर काबू पा लेते हैं। तो हार्टफुट डॉलर्स को गुमराह करने लगते हैं, तो डॉलर हार्टफुट पर आग से हमला करने लगते हैं। नूरी अजनबी के पास जाती है, तो अजनबी उसे वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि डॉलर्स ने उसे बता दिया है कि वो कहाँ से आया है। जिस पर नूरी कहती है, हम सिर्फ अपने कर्मों से जाने जाते हैं, और तुम क्या हो, तुम अच्छे से जानते हो। जैसे ही डॉलर्स उन हार्टफुट पर हमला करने वाली होती हैं, तभी उनका पावर काम करना बंद कर देता है, और हम देखते हैं कि डॉलर का स्टिक अजनबी के पास है, और वो डॉलर से कहता है कि तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। ये देखकर वो सोचने लगती है कि शायद ये सौरॉन नहीं है, वो एक स्टार है, और उस स्टिक से कुछ पावर निकलते हैं और तीनों डॉलर्स गायब हो जाती हैं। वही सडाक बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो कहता है कि अब मेरा कारवां से बिछड़ने का वक्त आ चुका है, और वो आखिरी बार उगते हुए सूरज को देखना चाहता है। अब हम निमिनोर जाने वाले जहाज को देखते हैं, जिसमें रानी अपने सिंहासन तक जाने की प्रैक्टिस करती है, ताकि उनके प्रजा को उनके अंधे होने का पता ना चल सके, और ये सब के सब निमिनोर पहुंच जाते हैं। वहीं कैलिब्रिम्बोर के कार्यालय में और एक जोर का धमाका होता है, और पता चलता है कि मिथ्रेल किसी भी धातु से मिल नहीं पा रहा है। कैलिब्रिम्बोर बहुत गुस्सा होते हैं। वो इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तभी वहाँ हेलब्रेंड आता है और कहता है, आप यही गलती कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा ताकत लगाकर। तब जाकर कैलिब्रिम्बोर को समझ आता है कि हमें धातु को आराम से आपस में मिलने देना चाहिए। हेलब्रेंड की इतनी नॉलेज देखकर ग्लैडेरिया को उस पर शक होता है, और वो उसी एल्फ से मिलती है जिसे उसने साउथलैंड के बारे में पता लगाने को कहा था। अब हम देखते हैं कि हेलब्रेंड ग्लैडेरिया से मिलता है और उसे बताता है कि हम 2 ताज बना रहे हैं। तभी ग्लैडेरिया पूछती है, तुम कौन हो? और ये भी कहती है कि साउथलैंड का कोई राजा था ही नहीं, हजारों साल पहले वो मर चुके थे और उनका कोई वंशज भी नहीं है। जिस पर हेलब्रेंड कहता है, मैंने तुम्हें नाव में ही बताया था कि ये लॉकेट मुझे एक मरे हुए इंसान के पास मिला था। ग्लैडेरिया कहती है, तुमने तो मेरी जान बचाई थी। तो हेलब्रेंड कहता है, नहीं, तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं तो निमेनोर में रहना चाहता था, मैं तो उससे लड़ रहा था जिससे तुम लड़ना चाहती थी। ग्लैडेरिया घबरा जाती है और पूछती है, तुम्हारा असली नाम क्या है? जिस पर हेलब्रेंड कहता है, जब से दुनिया का निर्माण हुआ है तब से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कई नामों से बुलाया जाता है। तब ग्लैडेरिया जान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि सौरॉन है। ग्लैडेरिया उस पर हमला करने जाती है, तो हेलब्रेंड उसे उस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो बचपन में खेला करती थी, और वो वहाँ पर अपने भाई फिंडोर से मिलती है, और उसका भाई उसे सौरॉन के बारे में बताता है। एल्फ सौरॉन की ही तरह शांति बनाए रखना चाहता है, वो एक महाशक्ति की तलाश में निकला है। ग्लैडेरिया को एहसास होता है कि ये उसका भाई नहीं है बल्कि सौरॉन है। फिर वो उस नाव में पहुंच जाती है जहां वो पहली बार हेलब्रेंड से मिली थी। हेलब्रेंड कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो ग्लैडेरिया कहती है, नहीं, तुम मॉर्गोथ के गुलाम हो। सौरॉन कहता है कि जब मॉर्गोथ की हार हुई थी तब उसे ऐसा लगा कि वो आजाद हो गया है और ये उसका एक नया जीवन है, और उसके बाद उसे ऐसा लगा कि मॉर्गोथ की वजह से जितनी भी तबाही हुई थी वो सब उसे ही ठीक करना होगा। लेकिन ग्लैडेरिया उसके बातों पर यकीन नहीं करती। तभी अचानक से समुद्र शांत हो जाता है और ग्लैडेरिया को हेलब्रेंड के परछाई में सौरॉन दिखता है। सौरॉन कहता है, मैं तुम्हें महारानी बनाऊंगा, मुझे तुम में रोशनी दिखती है। तुमने मुझसे पूछा था कि हम मिले क्यों? इसका जवाब है कि मुझे रोशनी की तलाश थी जो मुझे तुम दोगी, और मैं तुम्हें ताकत दूंगा, और हम दोनों मिलकर मिडिल अर्थ को बचा लेंगे। पर ग्लैडेरिया मना कर देती है। तो सौरॉन कहता है, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि सौरॉन के बिना एल्फ की परिजाति का खात्मा हो जाएगा।
जिसके बाद ग्लैडेरिया खुद को समुद्र के अंदर पाती है और वो डूब रही होती है। तभी असली दुनिया में एल्डोर उसे पानी से खींच लेता है और वो एल्डोर पर भी शक करती है कहीं ये सौरॉन तो नहीं, और उससे सवाल करने लगती है जिसका जवाब सिर्फ एल्डोर को ही पता है और वो सही जवाब देता भी है। ग्लैडेरिया कैलिब्रिम्बोर से मिलती है ये जानकर कि काम पूरा हो चुका है। एल्डोर पूछता है हुआ क्या है और हेलब्रेंड कहाँ है। ग्लैडेरिया कहती है वो चला गया है और वापस नहीं आएगा। ग्लैडेरिया कैलिब्रिम्बोर से कहती है 3 ताज बनाने के लिए, क्योंकि एक भ्रष्ट करेगा, दूसरा बंटवारा करेगा और तीसरा संतुलन बनाए रखेगा। कैलिब्रिम्बोर कहते हैं इस काम के लिए वेलिनोर के खंजर की जरूरत है जो ग्लैडेरिया के पास है। अब हम अजनबी आदमी को देखते हैं जो नूरी से कहता है मुझे अपनी सच्चाई जानने के लिए रुन जाना होगा, इसीलिए वो नूरी के साथ कारवां में शामिल नहीं होगा। हार्वुड कम्युनिटी को नक्शा देखकर पता चलता है कि सफर कठिन होगा और चढ़ाई करनी होगी। वहीं नूरी के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि तुम्हें अजनबी के साथ जाना चाहिए क्योंकि तुम बाहरी दुनिया के लिए बनी हो। जाने से पहले नूरी अपने दोस्त पॉपी और अपने पेरेंट्स के गले लगती है, जिसके बाद नूरी उस अजनबी के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ग्लैडेरिया वेलिनोर के खंजर को पिघलाने के लिए भट्टी में डाल देती है और जैसे ही वो पिघल जाता है तो उसमें मिथ्राइल डाल दिया जाता है और वो दोनों धातु आपस में मिल जाते हैं जिससे 3 ताज बनाया जाता है। वही एल्डोर को पानी में वही कागज मिलता है जिसमें साउथलैंड की सच्चाई लिखी होती है। एल्डोर अंदर आता है और देखता है ताज बन चुका है, वो भी छोटे साइज में, जो देखने में बिल्कुल रिंग जैसा लग रहा था और उसके ऊपर वही 3 रत्न लगे होते हैं। ग्लैडेरिया एल्डोर के हाथों में वही कागज देखती है और मूवी के एंड में हम हेलब्रेंड को देखते हैं जो पहाड़ के किनारे खड़ा होता है और ज्वालामुखी को फटते हुए देखता है, यानी वो अपने घर मॉडोर पहुंच चुका है। और इसी के साथ लास्ट एपिसोड यही खत्म हो जाता है।